हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे पीपी चैनल यानी कि प्रोग्रामिंग पोर्ट में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पाइथन्स के फंडामेंटल्स के बारे में, जिसमें हम समझेंगे पाइथन्स के सारे फंडामेंटल्स जैसे टोकन, स्टेटमेंट, इंडेंटेशन, कमेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। पर दोस्तों, इन सारे कंटेंट को एक ही वीडियो में कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम आगे से आगे वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले कंटेंट टोकन इन पाइथन के साथ। तो दोस्तों, टोकन क्या होता है? टोकन पाइथन प्रोग्राम में यूज़ होने वाला वह छोटे से छोटा एलिमेंट होता है जो जैसे कि कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एटसेट्रा। और इन सब इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं। तो चलिए, पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर पाइथन टाइप करना है, फिर आपके सामने एक आइडियली पाइथन दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन में, आपको उस पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने एक पाइथन शेल खुल के आएगा। और अब हमें इस पाइथन टोकन को समझने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, सिंपल सा ऐड का प्रोग्राम। मैंने टाइप किया यहाँ पे x = 4+5। यहाँ पर क्या हो रहा है, 4+5 की जो भी वैल्यू ऐड होगी वो x में जाके स्टोर हो जाएगी। अब इसके रिज़ल्ट को देखने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन टाइप करते हैं। प्रिंट फंक्शन में हम x को डालेंगे। तो मैंने ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। आइए इस प्रोग्राम को के हर छोटे से छोटे पार्ट को समझते हैं। इस प्रोग्राम में यूज़ होने वाला x आइडेंटिफायर है, और इक्वल का साइन, प्लस, कॉमा, ये सब ऑपरेटर है। तथा जो 4, 5 तथा मैंने लिखा है द एडिशन इज़, ये एक टाइप की लिटरल्स है। और लिटरल्स क्या होता है इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे, परंतु आगे समझते हैं। और हमारा ये जो प्रिंट है ये एक फंक्शन है जिसका काम है प्रिंट करना, और ये एक टाइप का कीवर्ड है। तो हुआ ना भाई दोस्तों, ये सारा पाइथन का टोकन्स। और मैंने क्या कहा था, टोकन्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स और हमारे ऑपरेटर्स। तो हम इन्हीं का यूज़ करके हमने एक प्रोग्राम बनाया। तो चलिए इसके एक एक एलिमेंट को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो पहला हमारा कंटेंट था कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड पाइथन प्रोग्राम में यूज़ होने वाला सबसे रिजर्व्ड यानी कि पहले से बना हुआ वर्ड होता है, जिनका स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन प्रोग्राम के अंदर। ये जो आपके सामने हैं ये सारे कीवर्ड हैं जिनको हम पाइथन प्रोग्राम में इस्तेमाल करके इनके यूज़ को देखेंगे। अब समझते हैं पाइथन का दूसरा एलिमेंट जो कि आइडेंटिफायर होता है। अब आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर वो किसी भी वेरिएबल, किसी भी क्लास या किसी भी फंक्शन को किसी की पहचान बनने का काम करते हैं। या यूँ कह लो, आप उन्हें उसका इस्तेमाल करने के लिए इन्हीं आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी क्लास, फंक्शन या वेरिएबल्स ही लो, आप कोई वैल्यू भी असाइन करा सकते हो किसी आइडेंटिफायर को, और उस वैल्यू को यूज़ करने के लिए आप उस आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इस चीज़ को समझना है कि कैसे वैल्यू स्टोर होती है एक आइडेंटिफायर में और कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इसके मेमोराइजेशन को समझना होगा। तो दोस्तों, होता क्या है, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक नम आइडेंटिफायर लिया है जिसमें हम 100 को स्टोर करा रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि मेमोरी में इस 100 को एक स्पेस और एक एड्रेस दे दिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, और जो हमारा नम है वो इसको पॉइंट करता है, उस एड्रेस को पॉइंट करता है जहाँ पर आपने स्टोर किया है 100 को। ठीक है, तो जब भी आप उसको नम को यूज़ करते हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहे होते हैं? आप 100 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस 100 का यूज़ कर रहे होते हैं। पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि नम 100 के लिए फिक्स हो गया, इनकी वैल्यू वेराइज होती है। इसलिए शायद इन्हें शायद क्या यूँ कह लो कि इसीलिए इनको वेरिएबल्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी वैल्यू वेराइज होती है, मतलब चेंज हो सकती है। इसके लिए भी हम समझते हैं, लाइक मैंने नम की वैल्यू क्या कर दिया है, 200। तो मेमोरी में 200 को भी स्पेस दिया गया, एड्रेस दिया गया। तो हमारा जो नम पहले 100 को पॉइंट कर रहा था, अब क्या कर रहा है, 200 को पॉइंट कर रहा है। तो अब जब हम नम को यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू 100 ना होके क्या होगी,
200। तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि आइडेंटिफायर्स का कितना यूज़ है हमारे प्रोग्राम में और क्या यूज़ में आता है और कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मगर आइडेंटिफायर्स को बनाने के कुछ नियम होते हैं। पहला, एक आइडेंटिफायर एक अल्फ़ाबेट या डिजिट हो सकता है, मगर शर्त यह है कि इसका पहला कैरेक्टर ये ज़रूरी है कि अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। दूसरा, आइडेंटिफायर का अपर केस लोअर केस दोनों ही अलग होते हैं, इनको सेम नहीं समझे। जैसे चलिए हम इनको बाद में समझते हैं, पर अगला पढ़ लेते हैं। एक आइडेंटिफायर पाइथन का कीवर्ड नहीं होना चाहिए। यस, एक आइडेंटिफायर में अंडरस्कोर को छोड़ के और कोई सिंबल यूज़ नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफायर के नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ये हमारे रूल्स है। चलिए इन रूल्स को धीरे धीरे और विद एग्जाम्पल समझते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट है, एन आइडेंटिफायर और वेरिएबल कैन बी अ लेटर और डिजिट बट इट इज़ नेसेसरी दैट फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर मस्ट बी अ लेटर और अ अंडरस्कोर। चलिए इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और एक आइडेंटिफायर बनाते हैं। मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ नंबर एक मेरा आइडेंटिफायर है, इस जो कि ये शो करेगा कि ये सही है या गलत है। मैं बहुत 3-4 एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। तो हम पहले समझ रहे हैं कि ये नंबर है और इसका फर्स्ट कैरेक्टर हमारा क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो हमारा ये रूल यही कह रहा है कि अगर आप कोई आइडेंटिफायर बनाए तो आप उसमें फर्स्ट कैरेक्टर आपको लेटर लेना है। दूसरा कैरेक्टर मैं टाइप कर रही हूँ 1 2 नंबर, तो मैंने इस आइडेंटिफायर में फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट ले लिया, जो कि मेरी इस रूल को के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। और सेकंड मैं टाइप कर रही हूँ नंबर 1 2। okay, I can take digit also for making a identifier, so it is right because I am using first character as a alphabet. And last is underscore number. yes, ये भी कह रहा है कि आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट कैरेक्टर के रूप में, तो ये भी मेरा सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सही है कौन गलत है, जो कि मेरे रूल को सेटिस्फाई करे। तो मेरा पहला है नंबर, ये बिल्कुल सही है। दूसरा मैंने 1 2 को पहले ले लिया, तो ये मेरा गलत है। और नंबर 1 2, यस मैं अल्फ़ाबेट और डिजिट ले सकती हूँ, तो ये बाकी दोनों मेरे बिल्कुल सही है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम अपने। तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट। तो इसको समझने के लिए हम एक और आइडेंटिफायर बनाते हैं हम। चलिए नंबर का ही एग्जांपल लेते हैं, उसको मैं कैपिटल लेटर में टाइप करती हूँ। इसके सारे कैपिटल लेटर है। नेक्स्ट इसी नंबर को मैंने स्मॉल लेटर में टाइप किया। नेक्स्ट मैं फर्स्ट कैपिटल रखती हूँ, बाकी सबको स्मॉल। और इससे नेक्स्ट मैं फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल और बाकी सबको कैपिटल। अब मैं इसका अल्टरनेट यूज़ करूँगी, लाइक फर्स्ट कैरेक्टर अगर कैपिटल है तो सेकंड स्मॉल, और थर्ड कैपिटल है तो फोर्थ इज़ स्मॉल। और इसके बाद हम दूसरा आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे कि जस्ट फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी स्मॉल और सेकंड कैरेक्टर शुड बी कैपिटल लाइकवाइज। सो ये है तो सारे नंबर ही, और हमारे भाषा में इसे एक ही बात बोला जाता है कि अरे ये सारे के सारे नंबर है, मगर पाइथन लैंग्वेज इन सारे नंबर्स को डिफरेंट आइडेंटिफायर समझता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि इनका अपर केस और लोअर केस ये सब क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं कहा जाता है। और हमारे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये सब के सब बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो दोस्तों आपको ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट को कि एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट अ कीवर्ड ऑफ पाइथन। तो दोस्तों कीवर्ड तो आप समझ ही चुके होंगे कि कीवर्ड क्या होता है, और हमारे सामने जो ये कीवर्ड्स हैं आप इनको आइडेंटिफायर्स के नेम के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। तो और कीवर्ड की तो सबसे अच्छी खासियत है कि इसमें सारे वर्ड स्मॉल लेटर में होते हैं, तो आप ज़्यादा आपको याद रखने की कोशिश इसका कलर भी चेंज होता है अगर आप कीवर्ड यूज़ करते हो तो इसकी हेडेक नहीं होगी कि आप एक कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर यूज़ कर रहे हैं। वैसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक कीवर्ड पाइथन के कीवर्ड्स को कभी आइडेंटिफायर्स नहीं बना सकते हैं।
तो ये क्योंकि ये हमारे लिए सामने क्या एरर क्रिएट करता है, तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स के रूप में नहीं यूज़ होने चाहिए। तो था हमारा। और नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो दोस्तों हमारे कीबोर्ड पे बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी साइन, @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, कैरेट रिटर्न, एम्परसेंड, मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट्स, माइनस, प्लस, ये सब हमारे पास स्पेशल सिंबल्स होते हैं। तो उसको हम कभी भी आइडेंटिफायर बनाने में यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हम अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि हम सिर्फ इस सिंबल के अलावा और कोई सिंबल को आइडेंटिफायर बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइक मैंने लिखा नम डॉलर BER, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और अगर मैं इसकी जगह लिखती हूँ नम NUM, यस इट इज़ रॉन्ग। अगर मैं इसकी जगह अंडरस्कोर का यूज़ करती हूँ, लाइक मैंने टाइप किया नम _BER, तो ये बिल्कुल सही है। ये आपने यहाँ पे डॉलर की जगह आप अंडरस्कोर यूज़ करते हैं या और कोई भी सिंबल इसकी एक्सेप्ट अंडरस्कोर, आप और कोई सिंबल यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे सिंबल मैं बता देती हूँ कि ये सारे सिंबल आप अलाउ नहीं कर सकते एक आइडेंटिफायर बनाने में बजाय इस अंडरस्कोर के। तो ये हुआ दोस्तों हमारा, ये आइडेंटिफायर शुड टेक इस अंडरस्कोर बट नॉट स्पेशल कैरेक्टर। नेक्स्ट है हमारा देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस बिटवीन आइडेंटिफायर नेम। तो आइडेंटिफायर नेम, चलो एक इसका एग्जांपल लेते हैं। लाइक थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ नंबर और नंबर के बीच में मैंने इसकी स्पेस दिया और मैंने टाइप किया सिस्टम। इस देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच में स्पेस है, बल्कि एक नहीं 2-3 स्पेस है। तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ को सेपरेट करना है अलग अलग से, तो आप उसके बीच में अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं बजाय आप उनके बीच में स्पेस देने के। अगर आप उनके बीच में स्पेस देते हैं तो वो बिल्कुल ही गलत है। पाइथन के रूल्स, आइडेंटिफायर्स रूल्स आपको इसका परमिशन नहीं देते हैं। तो होप दोस्तों आप सब समझ गए होंगे कि आपको एक आइडेंटिफायर बनाने में क्या रूल्स चाहिए। तो अब आपको नेक्स्ट हम वापस अपने उस पे चलते हैं कि एक टोकन्स के लिए टोकन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों ये तो थे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे लिटरल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और हाँ बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको लिटरल्स और ऑपरेटर्स के बारे में भी जानकारी फटाफट आपके पास आ जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।